जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न। हम लोगों ने कंप्यूटर के टॉप 100 प्रश्न देखने का वादा किया था, जिनमें कि 50 प्रश्न हम करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न आपके डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर जो प्रश्न नहीं पूछा गया है उसके मोस्ट संभावना है कि आपके डिफेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चालू करते हैं अपना पार्ट, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग चुनिए। इसका आंसर वीडियो पॉज करके चुन सकते हैं, और नहीं चुन सकते हैं तो केवल आवाज़ के द्वारा ही याद करने की कोशिश करिए, और वीडियो को बहुत ही अच्छे से लीजिएगा। 51 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य वायरस नहीं कर सकता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, वीडियो पॉज करके सबको पढ़िए और अपने आंसर को मॉडिफाई करिए, और उसके बाद अपना आंसर चुनिएगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस कर देना। मतलब आपका वायरस कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, तो इसमें जो सी आंसर हो रहा है वो राइट हो जाएगा आंसर। प्रयोक्ता का डाटा प्रोसेस कर देना, इसको वायरस नहीं कर सकता है। 52 क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी कुंजी को दबाए रखना पड़ता है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे उन लोगों ने इसका आंसर तुरंत बता दिया होगा, बट इसका आंसर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हमने कहा, शिफ्ट बटन को आप लोगों को कुंजी को बटन को दबाए रखना पड़ता है, उसके द्वारा हमारी फाइल सिलेक्ट हो जाती है। 53 क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड है। मतलब फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड है। तो 53 का हमारा हो जाएगा कंट्रोल सी, जो बटन होती है हमारी, वो फाइल को कॉपी करने के लिए कमांड होती है। 54 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि फाइल को कट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वाले। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हमारा AA पूछता है, जिनमें बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं और बच्चे टिक भी लगाते हैं कि बच्चों के आंसर गलत भी हों और बच्चे नेगेटिव में चले आएँ। इसीलिए आप लोगों के नंबर कम आते हैं नेवी एग्जाम में। तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल एक्स। 3-4 प्रश्न इस तरह के होते हैं, और 4-5 प्रश्न अगर आप लोगों ने याद कर लिए इस तरह के, तो यही बार बार पूछता रहता है रिपीट करके, तो इनमें आपके गलत नहीं होगा। तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 54 का बी आंसर। 55 लिखा हुआ है हमारा कि फाइल को पेस्ट करने के लिए कमांड कहाँ पे करते हैं। तो फाइल को पेस्ट करने के लिए कमांड कहाँ पे करते हैं, कंट्रोल वी में। तीनों आंसर आप लोग देख लीजिए, 53, 54 और 55 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 53 का आपका ए हो जाएगा कंट्रोल सी। अगर फाइल को कट करने के लिए कमांड करेंगे तो कंट्रोल एक्स हो जाएगा, और अगर फाइल को पेस्ट करने के लिए कमांड करेंगे तो कंट्रोल वी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं कि आपके नेवी एग्जाम कहें या एयरफोर्स एग्जाम कहें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होएगा ऐसे क्वेश्चनों में। 61 क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा कि हेडर में कौन सूचना दी जा सकती है। तो हेडर में आप लोग कौन सी सूचना को दे सकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा दिनांक भी आप लोग दे सकते हैं, समय भी दे सकते हैं, और पेज नंबर को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इट मीन्स इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। निम्नलिखित में से किस कमांड से टेक्स्ट का आकार बदला जा सकता है। तो आपका 57 का हो जाएगा फॉन्ट। जो आपका फॉन्ट होता है FONT, इसके द्वारा जो टेक्स्ट होता है उसका आकार, टेक्स्ट नहीं लिखते हैं आप लोग, जब लिखते होंगे PDF बनाते होंगे कंप्यूटर में, तो टेक्स्ट का आकार बदला जाता है, फॉन्ट के द्वारा आकार बदल सकते हैं हम लोग। 58 हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कंटेंटेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो 58 का हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब का इसमें 3 जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बूटिंग भी नहीं होगा, प्रोसेसिंग भी नहीं होगा, और सेविंग भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हमारा लिखा हुआ 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसको वीडियो पॉज करके आप लोग चुनेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब सी।
जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट होती है उसको ऑपरेट करने का सिस्टम चेक करते हैं। क्या हमने कहा कि यूजर कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं, तो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की जो लिस्ट होती है के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, ठीक है, ऐसे उपलब्ध कर सकते हैं प्रोग्राम को। 60 नंबर हमारा लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। तो 60 नंबर का आप लोग ऑप्शन चुनेंगे। ऑप्शन लिखे हुए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रोग्राम। तो 60 नंबर का आपका हो जाएगा डाटाबेस प्रोग्राम। इन क्वेश्चनों को आप लोग हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और जब मतलब आपके पेपर हैं उसके पहले दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आप लोगों का कंप्यूटर से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। बाकायदे वीडियो को डाउनलोड करिए और एक बार खाली वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 61 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि डाटाबेस में बैकअप्स का उपयोग होता है, मतलब उपयोग किसके लिए होता है तो आपको बताना है। तो होता है उपयोग सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने के लिए जो होता है, डाटाबेस के बैकअप्स का प्रयोग होता है। पेज मेकर क्या होता है, तो पेज मेकर आप लोगों का एक प्रकार का डीटीपी होता है। क्या हमने कहा, पेज मेकर को हम डीटीपी भी कहते हैं। डीबीएमएस का कार्य क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे डीबीएमएस का कार्य क्या होता है। और आप लोग के लिए एक काम हम दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को डीबीएमएस की मतलब फुल फॉर्म आती है तो फुल फॉर्म को कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस बनाना। डीबीएमएस का कार्य क्या होता है, डाटाबेस बनाने का इसका कार्य होता है। 64 हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर का स्टोरेज कहा जाता है, किस भाग को कंप्यूटर का स्टोरेज कहते हैं। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन। 64 में आपका हो जाएगा जो हार्ड डिस्क होती है उसको कंप्यूटर का स्टोरेज भी कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली समाप्त होते ही चला जाता है, बताएंगे, मतलब समाप्त हो जाता है, चला जाता है। तो किस मेमोरी में डाटा रखेंगे, अगर हम लोग रैम मेमोरी में डाटा रख देंगे अपना, और अगर हमारी बत्ती या लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो डाटा भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो रैम मेमोरी में हमको डाटा नहीं रखना चाहिए। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो 66 का आपका हो जाएगा मॉडेम का। अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपके लिए मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा। 67 लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन कि भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आपके डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में इंटरनेट सेवाएं जो हैं आप लोगों के, वो बीएसएनएल के द्वारा भी और एमटीएनएल के द्वारा भी, मतलब इन दोनों के द्वारा आप लोगों की पूछी जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, इसको मत करिएगा 4th नंबर को WLL को द्वारा नहीं, बीएसएनएल के द्वारा और एमटीएनएल के द्वारा आप लोगों की इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध हो रही हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मॉडेम का पूरा नाम आप लोगों का होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, एक होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इस नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, अब बताएंगे आप लोग कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ना कि इलेक्ट्रिकल मेल, ना कि इंसेलेंशियल मेल, ना कि इंग्लिश मेल। क्या हमने कहा, इलेक्ट्रिकल मेल इसका फुल फॉर्म होता है या इसका पूरा नाम होता है। 70 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। अब बताएंगे आप लोग, जो माउस के नीचे रखी रहती है प्लेट के आकार की वस्तु, उसको क्या कहते हैं। तो उसको आप लोग माउस पैड कहते हैं। जिन लोगों ने अपना आंसर माउस पैड चुना है उनका आंसर एकदम राइट हो गया है। तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, CD एक किस प्रकार की मेमोरी है। CD एक आपकी जल्दी बताएंगे, हम बता रहे हैं बाहरी मेमोरी होती है CD, ना कि भीतरी, ना कि सहायक। CD हमारी होती है बाहरी मेमोरी। अब 72 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, असीमित होती है, उच्च होती है, नित्य होती है। असीमित तो कह ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई बना ही नहीं जिसकी क्षमता असीमित हो, है सकते हैं नहीं। सीमित भी निम्न भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उच्च। कंप्यूटर की जो
क्षमता होती है, पावर होती है, वो उच्च होती है। 73 क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि डेटा किस रूप में हो सकता है। तो डेटा आप लोगों का किस रूप में हो सकता है? अलिखित के रूप में, लिखित के रूप में, अश्रव्य के रूप में, या लिखित और अलिखित दोनों के रूप में। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा लिखित और अलिखित दोनों के रूप में। 74 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मतलब अवयव में आपका इंटरनेट जो है वो शामिल नहीं है। क्लियर है? 75 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क आप लोगों का होता है इनपुट और आउटपुट के द्वारा। हमने इसमें 25 आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए 25 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। थर्ड पार्ट हमारा कंप्यूटर का आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए मतलब करवा देंगे और कंप्यूटर की एक ई बुक प्रोवाइड कर देंगे 3-4 पन्नों की, उसको आप लोग पढ़ लेंगे और हमारे पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इसके बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने हमने क्वेश्चन दिए हैं इसके बाहर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आएंगे। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी ई बुक पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर की। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डिफेंस एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की लिंक। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।